सब हाथ आसमान की तरफ उठ जाएं। वो यहोवा लश्करों का खुदावंद जो आसमान का, जमीन का, हर एक मखलूकात, जानदार, परिंद, चरिंद, हवाएं, बाइबल कहती है सब कुछ उसी के वसीला से पैदा हुआ और कोई भी चीज ऐसी नहीं जो उसके वसीला के बगैर पैदा हुई हो। बाइबल कहती इंसान उसकी हजूरी से भागकर कहीं नहीं जा सकता, उसकी हजूरी में जिंदगी है। आइए अपनी आंखों को बंद कर ले, चल वक्त के लिए वो आपसे बात करना चाहता है। आज शुभ उसकी प्रेजेंस को मैं इस जगह पर महसूस कर रहा हूं। आज शुभ उसकी प्रेजेंस आपको टच करना चाहती है, आपको डिलीवर करना चाहती है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लिबी शाबारा भैया रब, आए दुआ करें चल वक्त के। लिशाबारा भैया रब समीना समातों को बंद कर ले, सब दुआ करनी शुरू करें। आज दुआ करनी शुरू करें, आज बुलंद आवाज के साथ दुआ करनी शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि आप आजाद फिरें, आप चाहते हैं कि आपका घराना आजाद हो, आप चाहते हैं कि आप बीमारियों से छूट जाएं, तो आओ उससे बात करनी शुरू करो, क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपसे प्यार करता है और उसने आपको यह अथॉरिटी दी है कि आप डांट सके बीमारियों को। उसने आपको अथॉरिटी दी है कि आप इब्लीस को डांट सके, उसने आपको अथॉरिटी दी है कि आप इब्लीस को भगा सके और निकाल सके, आप इब्लीस को कुचल सके। आपके पास अथॉरिटी है। आए दुआ करें, अथॉरिटी के साथ दुआ करें, आए अथॉरिटी के साथ दुआ करें। लबशा बाबा बाबा रबे लेकर रखे तेरे लेबारा साबरा बाला रबसा बेलरोसो लेब्रशा बेरे लेबर रबी साबरा बाला लेब्रिया सोदरो कोरो लेब्रिया साबेरे बेकेले लेब्रिशा दर कोरो। उसके कलाम में जिंदगी है, वो आपको जिंदगी देना चाहता है, वो आपको जिंदगी से भरना चाहता है। आज दुआ करनी शुरू करें, आज बुलंद आवाज के साथ दुआ करनी शुरू करें। आपकी दुआ की आवाज बहुत कम है, आज दुआ करनी शुरू करें और इब्लीस के बंधनों को तोड़ दें अपनी जिंदगियों से, अपने घरानों से, हर एक जगह से, जिन जिन हिस्सों में इब्लीस आपकी जिंदगी में काम करता है। आओ उसे डांटो, आओ उसे डांटो और कमांड करो जाने के लिए इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। लेबारा शबारा खाला लाबोरा साबेरे बेबे ने बेबे खेले रे सेबे लेबेरे खेले खेले रे लेबोरा शबारा खाला माथे लेब्रिया साबेरे। आओ महसूस करो उसकी प्रेजेंस को, महसूस करो उसकी हजूरी 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 को। वो आज आपको बदलना चाहता है, वो आपको सेम नहीं रहने देगा, वो आज आपको बदलेगा, वो आपके घरानों समेत आपको बदलेगा, वो आपके बच्चों को बदलेगा, वो आज बदलना चाहता है। आज हर एक चीज को जो आपके साथ जुड़ी है आज वो बदलना चाहता है, वो बदलना चाहता है। लबेशा बना लबो सफेना लबिखंदरा बसदे लेबरा कलारा लेब्रेशे बेबे लेब्रेके शेबेरे ना बेरे खेले लेब्रेसो तो रोकोलो लेब्रोसा बेबे लाबोरसा barra balara labrisi coloro lebora shiba बेबे लेकोतो रोकोलो। आज दुआ करें, आज जो कैंसर मानो के अंदर दुआ कर सकते, दुआ करनी शुरू करें। आपकी दुआ की बात बहुत कम है, दुआ की बात बहुत कम है आपकी। आज दुआ करें, दुआ करें। तू ना मरता मेरी खातिर, तू ना मरता मेरी खातिर, मैंने जीना तो ना था, जिंदगानी का ये रास्ता कभी खुलना तो ना था। बोलेंगे जिंदगानी का, जिंदगानी का ये रास्ता। वो आपको छूना चाहता है, वो जिंदगानी देने वाला। कभी भूलना तो
चर्च अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं और बोले, जिंदगानी का ये रास्ता कभी खुलना कभी खुलना तो ना था। बोलेंगे एक आवाज में, जिंदगानी का ये रास्ता कभी खुलना तो ना था। बाइबल कहती है वो आपके लिए और मेरे लिए जानना देता, तो मेरे लिए वो रास्ता जो जिंदगी की ओर जाता है वो कभी ना खुलता, क्योंकि इंसान हलाकत के अंदर जिंदगी बसर कर रहा था। वो आया और उसने जिंदगी दी, वो आया और उसने जिंदगी के रास्ते को खोल दिया, उसने हमारी बाप तक रसाई करवाई। वो अब तक मुझे जिंदगी देना चाहता है। अगर आज तक आप गुनाह के अंदर हैं, वो आपको बदलना चाहता है, वो आपको जिंदगी के पास लेकर आना चाहता है। आए अपनी आंखों को बंद करके उससे बोले, खुदावंद आज मैं तुझसे जिंदगी चाहता हूं, आज मैं तुझसे जिंदगी को चाहता हूं, मेरे लिए आसमान के दरवाजे खोल दे। तू ना मरदा मेरी खातिर, तू ना मरदा मेरी खातिर, मैंने जीना तो न था। जिंदगानी का ये रास्ता कभी खुलना तो न था। जिंदगानी बंद करके आसमान की तरफ अपने हाथ को उठाएंगे। ऐसे बोले, तू ना मरदा मेरी खातिर, आपकी बारी, तू ना मरदा मेरी खातिर, मेरी खातिर, मैंने जीना तो ना था, मैंने जीना तो जिंदगानी का ये रास्ता कभी खुलना तो न था। ये जो प्यासा है मसीहा तेरे और मेरे लिए, बोलेंगे वो जो प्यासा है मसीहा तेरे और मेरे लिए, उसकी मानिद इस जहां में कोई दरिया तो न था। उसकी मानिद इस जहां में कोई दरिया तो न था। तू ना मरदा, तू ना मरदा मेरी खातिर, तू ना मरदा मेरी खातिर, मैंने जीना तो न था। जिंदगानी आंखों को बंद करके, वो आपकी प्रॉब्लम्स को जानता है, वो आपके एक बड़ा छुटकारा देना चाहता है। वो जो दरियाओं का नदियों का बनाने वाला है, वो आपके लिए प्यासा है। वो सलीब पर आज भी प्यासा है आपके लिए, वो गुनाहगार के लिए आज भी सलीब पर प्यासा है। अगर आप गुनाह के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं तो वो आज भी आपके लिए प्यासा है, वो आज भी आपको बुलाता है, वो आज भी आपको छूना चाहता है, वो आज भी आपको भरना
अपने आप को आसमान की तरफ उठाया और बोले, है खुदावंद, मैं अपने दिल को खोलता हूँ तेरे, मेरे दिल में आ, मेरी जिंदगी में आ, मेरी जिंदगी में आ। मैं अपने आप को तैयार करता हूँ तेरे लिए। आप मुझे छू, मुझे बरकत दे, मैं तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हूँ। ऐ खुदावंद, आज जो कुछ मैं सुनूं ये मेरी जिंदगी में फल लाए। ऐ खुदावंद, आज के कलाम के वसीला से मैं बरकत पाऊं, मेरा घराना बरकत पाए। आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, हर एक वो चीज जो मेरे साथ जुड़ी है, आज ये बरकत का बायस हो। ऐ खुदावंद, मैं तेरे लिए तैयार हूँ, मेरी जिंदगी में आ, उस यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, बुलंद आवाज से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। क्या कलाम को सुनने के लिए तैयार? खुदा ने जलाल किया है मेरे लिए, खुदा के जलाल के लिए खुदा का जलाल कितना बड़ा है। सब तशरीफ रखें। क्या आप कलाम को सुनने के लिए तैयार है? जिनके पास कलाम है वो मेरे साथ निकालिएगा। खुदा के कलाम में से देखेंगे अस्तिस्ना की किताब, अस्तिस्ना की 11वां बाब, जल्दी से सब निकालिए। अस्तिस्ना की 11वां बाब, उसकी 26वीं आज से मैं पढ़ूंगा। देखो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूं। बरकत उस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूं मानो, और लानत उस वक्त जब तुम खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी ना करो और उस राह को जिसकी बाबत मैं आज तुमको हुक्म देता हूं छोड़कर और मबूदों की पैरवी करो जिनसे तुम अब तक वाकिफ नहीं। सब बोलेंगे आमीन। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा और सुना जरा हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस कलाम को समझने से पहले अपनी आंखों को बंद करें। से बोले, खुदावंद आज मेरी रहनुमाई कर ताकि मैं समझ सकूं, सीख सकूं और मैं तेरी खुदावंद हुजूरी में जिंदगी को बसर कर सकूं। खुदावंद तेरा कलाम जो सुना जाए, खुदावंद ये समझा जाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के कलाम में से हमने पढ़ा, अस्तिस्ना की किताब के अंदर लिखा है, खुदा ने अस्तिस्ना की किताब में मूसा से लिखवाया, देख मैं आज के दिन तुम्हें तुम्हारे आगे बरकत और लानत क्या करता हूं, दोनों रखे देता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो चुनाव करना, किसमें से? बरकत और लानत में से। किन में से? बरकत और चुनाव करना। अपने पड़ोसी से बोलो चुनाव करना। चुनाव का लफ्ज जो है ये उर्दू बाइबल के अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इंग्लिश बाइबल इसके बारे में कुछ कहती है। इंग्लिश बाइबल के अंदर लिखा है, लुक टुडे आई एम गिविंग यू द चॉइस बिटवीन अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स। खुदा ने कहा कि आज मैं तेरे दरमियान बरकत और लानत को रखता हूं। आज चुनाव करके तू किसको चुनता है? क्या कर? किसको चुनता है? आज मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने मेरे और आपके सामने बरकत और लानत रखी है और खुदा कहता है कि इसमें से चुनाव कर। लानत का लफ्ज
का लफ्ज नहीं। बाइबल कहती है इंसान ने गुनाह किया। जब आदम और हवा ने गुनाह किया, खुदा ने उनसे कहा कि तुमने जो खता की, गुनाह किया, अब तेरे सबब से ये जमीन क्या ठहरी? क्या ठहरी? लानती ठहरी। खुदा ने लानत को पैदा नहीं किया। ये इंसान की अपनी खताओं, अपने गुनाहों और अपने तकसीरों के बायस पैदा हुई है। और फिर खुदा ये कहता है कि अब जब तुमने लानत को पैदा किया है, अब ये मैं दोनों चीजें तेरे सामने रखता हूं। आज तू चुनाव कर कि तू किसको चुनेगा। लानत क्या है? लानत ये है खुदा के हुक्मों से दस्तबरदार हो जाना, खुदा की हजूरी से बगावत कर जाना। बाइबल कहती है आदम और हवा ने खुदा की हजूरी से बगावत की, और जब उन्होंने बगावत की तो उन्होंने लानत को पैदा कर लिया। आज बहुत सारे लोग खुदा की हजूरी से बगावत करते हैं, जो गुनाहों के अंदर जिंदगी बसर करते हैं, वो अपने लिए लानत कमाते हैं, वो अपने लिए लानत को पैदा करते हैं, वो अपने घरानों के लिए लानत को पैदा करते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, खुदा ने मेरे और आपके सामने बरकत और लानत रखी है कि हम चुनाव कर सके कि हम किसको चाहते हैं। हालेलुया। खुदा आपसे मुझसे प्यार करता है। मैंने बोला लानत खुदा की तरफ से नहीं, ये इंसान की अपनी पैदा की हुई है। ये लफ्ज इंसान का अपना पैदा किया हुआ है। अब लानत का मतलब मैं आसान तरीकों में आपको समझाना चाहता हूं। लानत का मतलब है बरकत का उल्ट। क्या है? बरकत का उल्ट। फिर लानत का जो उर्दू मतलब है, उसका मतलब है फटकार, किसी का धुतकारा जाना या फटकारा जाना। क्या होना? धुतकारा जाना या फटकारा जाना। फिर इसका जो मतलब है उर्दू जुबान में, वो है खुदा की रहमत से दूरी। क्या? खुदा की रहमत से दूरी, खुदा के साए से निकल जाना, खुदा के फजल से दूर हो जाना, खुदा के फजल से महरूम हो जाना। हालेलुया। खुदा ने आपके सामने और मेरे सामने चॉइस रखी है। इसे चार्जर लगा के ऑन करो यार। क्या है? खुदा ने मेरे सामने और आपके सामने एक चॉइस रखी है कि अब तू चुनाव कर कि तू किसको चुनता है। वो कहता चुनाव कर तू किसको चुनता है। खुदा गालियां देने से मना करता है। आज का इंसान क्या करता है? गालियां निकालता है। इसका मतलब क्या है कि वो लानत को अपनी जिंदगी में ले रहा है। खुदा नशे से मना करता है, इंसान नशा करता है, इसका मतलब है कि वो लानत का चुनाव कर रहा है। आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे रहे, अच्छी स्टडी, वो वाली मैं स्टडी की बात नहीं कर रहा, मैं इस स्टडी की, बाइबल की स्टडी की बात कर रहा हूं। आप अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर नहीं दे रहे, और ये फ्यूचर मसीही फ्यूचर है जिसकी बात मैं कर रहा हूं। इसका मतलब है कि आप उनके लिए लानत कमा रहे हैं, आप उनको लानत में रख रहे हैं, आप नशे में हैं, आप गालियों में, आप ज़नाकारियों में हैं, आप गुनाह के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप खुदा के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन खुदा ऐसा नहीं चाहता, खुदा बरकत देना चाहता है। He is the source of blessing। बाइबल कहती है वो बरकत का सोर्स है, वो बरकत का जरिया है, बरकत उसमें से निकलती है, बरकत किसी दूसरे के वसीला से नहीं है। हालेलुया। अगर आप जब उसके हुक्मों की पैरवी करेंगे, जब आप उसके रास्तों पर चलेंगे, तब वो आपके बच्चों को सरफराजी देगा, तब वो आपको, आपके घरानों को सरफराजी देगा, वो आपके घरानों से गरीबी को दूर करेगा, वो आपको ऊंचे लेवल पर लेकर जाएगा, वो आपकी सहायता करेगा हर एक काम में। जिस काम को आप चुनेंगे वो आपको फलदार बनाएगा। हालेलुया। ये खुदा की नेचर है और ऐसा करना चाहता है। लेकिन आज आपका चुनाव है कि आप क्या करते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या कमाना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इंसान खुदा के हुक्मों की नाफरमानी करता है तो बाद में कहता है ये छोटा सा दुकान है, सिर्फ नस्वार ही दिखा दी है, 4 दिन बाद एक ही सिगरेट पी ली है, गैस हो जाती है। इसका मतलब आप खुदा के कलाम की नाफरमानी करते हैं। नशा, मैं हमेशा आपको बताता हूं, चोरी छोटी होवे तो भावे बड़ी होवे, चोरी की हुंदी है, चोरी चोरी हुंदी है। एक गल हमेशा याद रखना, जेड़ा चोर का साथ देता ना, बाहर रखवाली करता है, उन्होंने छितर पोते पैंदे जी। समझ आ रही है? जेड़ा कहता ना 4 दिन बाद मैं
और रखवाली कर रहे हैं बच्चों की, उसे मार ज्यादा पड़ेगी क्योंकि वो रखवाली करता है। आप खुदा की नजर में उसके हुक्मों से बगावत कर चुके हैं, और बगावत खुदा की हजूरी में करना, इसका मतलब है कि लानत को अपनी जिंदगी में ले लेना, लानत को अपनी जिंदगी में दावत दे देना। हालेलुया, हालेलुया। आप लानत कमाते हैं अपने बच्चों के लिए। लानत किसी और तरीके से भी कमाई जाती है। 10 हुक्मों के बारे में कितने लोगों को पता है? कितने लोग जानते हैं 10 हुक्मों के बारे में? बस इतने जानते 10 हुक्मों। जो जानते वो हाथ ऊंचा करें। 10 हुक्म जो खुदा ने मूसा को दिए। हालेलुया, हालेलुया। वो कौन सा हुक्म है जिसमें खुदा ने लिखा था कि तो किसी तराशी मूरत को सजदा? क्या, कौन सा हुक्म है वो? किसी को याद? बाइबल कहती है खुदा ने पहला हुक्म दिया तो खुदावन अपने खुदा के सिवा किसी और मबूद की प्रस्तिश ना करना। जो गैर मबूदों की प्रस्तिश करते हैं, बाइबल कहती है उनका गम बढ़ जाता है। क्या होता है? उनका गम बढ़ जाता है। पहला हुक्म ही खुदा ने क्या दिया है? तो गैर मबूदों की प्रस्तिश ना करना। अगर आज आप गैर मबूदों की प्रस्तिश करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में लानत को ले चुके हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं सांच एक बारी प्रोग्राम आता है जैसी भी जाके देखोगे कि सजदाकारों ने कोई किसी को खुश करने के लिए सजदे करता फिरता है, कोई किसी को दिखावे के लिए करता फिरता है। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं अपने चर्च को ये सिखाना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा कि जरा चोर दी रखवाली करदा हूं छितर की हुंदे ने, पंजाबी की कहावत है। तो जरा लोगों को खुश करता है तो फिर लगा ले हिसाब उसका क्या होगा, उसके साथ खुदा क्या करेगा। अगर आप गैर मबूदों की प्रस्तिश करते हैं, आप लानत को कमाते हैं। बहुत सारे लोग, मुझे कॉल्स आ रही हैं, इंटरनेट पे सोशल मीडिया का काम है, तो बहुत सारे लोग मुझे ना जान के ऐसे मुझे मैसेज करते जा रहे, कोई ईमेल पे डाल रहा है, कोई मैसेंजर पे कि आपके यहाँ से गाड़ी जा रही है मेले पे। मैंने कहा कौन सा मेला? मेला हो रहा है जी, वहां पर मन्नतें मानी जाती हैं। मैंने कहा अच्छा, मन्नतें मानी जाती है, अब क्या होगा? आप अपने चर्च से कराई करें, आप पैसे इकट्ठे करें। मैं कहा भरावा तो भाई जा खुदा दे के हाथ जोड़ के माफी मांग, जा खुदा को हिकमत दिलाई मांग, तेरे जेब को खोले। इसका मतलब आप जानते पता क्या? लोगों ने एक ट्रेंड चला लिया है। वो ट्रेंड ये है कि हमने वहां से मन्नत मानी और हमारी मन्नत पूरी हो गई। एक बात को याद रखो, बाइबल के मुताबिक बरकत देवता दे सकते हैं, लेकिन वो बरकत जो खुदा देता है उसकी मानित कोई बरकत दे नहीं सकता। अब एक बात को सुन ले, मैं इस बात को भी क्लियर करना चाहता हूं। जेड़े दरबारा के मेलिया के मन्नत मानते हैं ना जाके औलाद के लिए, बरकत के लिए, फिर उनकी औलाद पता कैसी होती है? चोर डकैत, नशेड़ी, गुनाह करने वाली, खुदा से दूर, क्योंकि वो मन्नत से मानी हुई है। खुदा की हजूरी के अंदर मन्नत नहीं मानी जाती, बल्कि खुदा की हजूरी के अंदर अहद किया जाता है। आप जब खुदा की हजूरी के अंदर आए तो उसके जरूर मन्नत मत माने, क्योंकि बाइबल के मुताबिक मन्नत लफ्ज मसीहों के लिए है ही नहीं। मसीहों के लिए लफ्ज अहद इस्तेमाल हुआ है। बाइबल कहती हन्ना खुदा की हजूरी के अंदर आई और उसने आकर खुदा की हजूरी में दुआ की और खुदा की हजूरी के अंदर अहद किया कि खुदा मैं अहद करती हूं, जो औलाद तू मुझे देगा वो मैं तेरे लिए क्या करूंगी? सर्व कर दूंगी। क्या कर दूंगी? सर्व कर दूंगी। जब आप खुदा की हजूरी में अहद करते हैं, आपके घरानों में शम्मल जैसे पैदा होते हैं। जब आप खुदा के साथ अहद करते हैं तो आपके घराने बचाए जाते हैं, जिस तरह एस्टर ने यहूदी कौम को बचा लिया। खुदा मन्नत नहीं, खुदा अहद चाहता है। उसके साथ अहद करो, उसके जुरी में झुक जाओ। हालेलुया।
ये मौज मस्तियां करने वाले लोग भी पकड़े जाएंगे। इनको हिसाब देना होगा, जा कहां रहे, कर क्या रहे। हालेलुया। आप जानते हैं मुझे शुरू से ये तालीम दी गई, शुरू से, कि मेलों पे नहीं जाना, ऐसे काम नहीं करने। हमारे यहाँ पे आप सब जानते हैं मेला लगता है। मैं बहुत छोटा था, मेरे सब कजन इकट्ठे होते तो वो गन्स खरीदते। जब गन्स खरीदते तो मुझे भी शौक होता था कि मैं भी खरीदूं। तो पहले मेरे बाबा मुझे जाने नहीं देते, फिर जब बड़ी जिद करनी विजिलेंट वाला दिन रह गया ना, उसको पहले उन्होंने किसी को पैसे देने कि जा इसे लाक कर देने, क्या कर इसे लाक कर देने। हालेलुया, हालेलुया। ये एक मसीही की जिंदगी है, उसका तवक्कल, उसका भरोसा, उसका ईमान खुदा पर होना चाहिए। और खुदा ऐसी जिंदगी ईमानदारों से चाहता है। खुदा के ऐहद में जिंदगी है। उसने मेरे और आपके सामने बरकत और लानत को रख दिया। चुनाव करो कि आप क्या चाहते हो। क्या करो? चुनाव करो कि आप क्या चाहते हो। एक पास्टर के पास एक औरत बड़ी दूर से आई। वो आकर कहती, पास्टर साहब मैं बड़ी दूर से पैदल सफर करके आई हूं। तकरीबन पता नहीं कितने किलोमीटर का सफर। वो कहती मैंने पैदल तय किया और जूती के बगैर किया, और मैं आपके चर्च में। तो पास्टर से पता क्या कहता है, पैन तेरे लिए इस चर्च से कुछ भी मिला, आपके इस चर्च में कुछ नहीं मिला, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, नथिंग एल्स। तो कुछ भी यहाँ से लेकर नहीं जाएगा। उसने कहा कि तू जहाज पर आती तो तेरे लिए ये बरकत होती। हालेलुया, हालेलुया। खुदा मन्नत नहीं, खुदा आपसे अहद चाहता है। उसके ज़ुरी में अहद करो कि मैं तेरे साथ चलूंगा, किसी के गुनाह में शरीक नहीं होगा, किसी का साथ नहीं दूंगा। कोई कुछ भी कर दे, कोई चाहे मुझे छोड़ दे, कोई मुझे फटकार दे, क्योंकि फटकारा इंसान तब जाता है जब वो लानत के नीचे होता है। अगर आप बरकत के नीचे हैं तो आप खुदा की रहमत के नीचे हैं। मैंने आपको इसका मतलब बताया। बरकत का मतलब है कि आप खुदा के साए के नीचे हैं, आप खुदा के फजल के नीचे हैं। और जब आप खुदा के फजल के नीचे हैं, कोई आपको गिरा नहीं सकता, कोई आपको नीचा नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। जब खुदा आपके साथ खड़ा है, बाइबल कहती है जब खुदा हमारी ओर है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। मैं कभी कभी सोचता हूं क्या उन माँ बाप का भी जिगरा है जो अपने बच्चों को ऐसे काम के लिए भेज देते हैं, मनते मानने के लिए। वो बदलुओं से बढ़कर वापस आते हैं, बरकत से नहीं, बरकत से महरूम होकर आते हैं। बहुत सारे लोगों को शौक आता है, मैं भी ऐसा करूं, मैं भी वैसा करूं, वो भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। मत करो देखा देखी की जिंदगी बसर करना। उसने एक एक शख्स के लिए चुनाव रखा है, उसने आपके सामने चॉइस रखी है। उसने क्या कहा, फिर से हम से पढ़ेंगे इंग्लिश में। Look today, I am giving you the choice between a blessing and a curse. वो कहता मैंने तेरे दरमियान मैंने चुनाव रखा है, तू चूज कर, तू बरकत चाहता है या लानत को चाहता है, तू क्या कमाना चाहता है, ये तेरे ऊपर डिपेंडेंट है। तू क्या लेगा, ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत शरीक हो गुनाहों में, उसने आपके सामने ये रखा है। बाइबल कहती इंसान के सबब से लानत आई। लानत का लफ्ज आपको मैं बता देता हूं, पहली मर्तबा पैदाइश 3 बाब के अंदर इस्तेमाल हुआ है, और 3 बाब के अंदर खुदा ने लानत की सांप पर। हालेलुया। और फिर खुदा ने आदम और हवा से कहा कि अब तेरे सबब से जमीन क्या ठहरी, लानती ठहरी। लानत इंसान की पैदा की हुई है। हालेलुया। अब खुदा की मेहरबानी देखो, इंसान जैसा भी हो ना, खुदा प्यार करता है। अब इंसान को खुदा ने उसके सामने लानत रख दी है, क्योंकि इंसान ने खुद कमाई है। इंसान को लगता होगा कि इसमें बेहतरी है, तो खुदा ने कहा कि अब तू चूज कर ले। अगर तुझे लगता है कि लानत में बेहतरी है तो तेरा चुनाव है, अगर तुझे लगता है कि बरकत में बेहतरी है तो बरकत चुन ले। खुदा ने चुनाव किया। बाइबल कहती है
कि खुदा अपने लोगों के फैसलों की तायद करता है। आपके फैसले खुदा के दर से सादी होते हैं। आप फैसला गलत करें या रॉन्ग करें, वो आपको सिखाएगा जरूर उसके बारे में, लेकिन आपको आपके सामने वो रख देगा, आपको सिखाएगा, टीच करेगा। एक सिखाने वाला शख्स कितना कर सकता है? वो सिखा सकता है कैसा मत करिए, तेरे लिए वहां जाना सेफ नहीं, तेरा अकेले गाड़ी चलाना सेफ नहीं, अभी तो छोटा है। माँ बाप सिखा सकते हैं, वक्त आने पर मार भी सकते हैं, लेकिन आखिरकार क्या होता है? बच्चा जिद करके मना ही लेता है। तो इसलिए खुदा ने आपके लिए चॉइस रखी। इंग्लिश बाइबल से कहती है उसने चॉइस रखी बिटवीन ब्लेसिंग एंड अ कर्स। वो कहता आज तेरा चुनाव है, तू चुनाव कर बरकत चाहता है या लाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब इंसान ने लानत कमाई, बाइबल कहती है वो खुदा की हजूरी से दूर हो गया। जब इंसान ने लानत का चुनाव किया, वो खुदा की हजूरी से बाहर निकल गया, वो खुदा की रहमत से दूर हो गया। बाइबल कहती इंसान के गुनाह के बाइस इंसान के और खुदा की जुदाई हुई। बाइबल कहती खुदा ने फैसला किया कि मैं अपने बेटे को इस दुनिया में भेजूंगा जो इंसान की गुनाहों का और तकसीरों का गुफारा होगा। गलतियों के खत के अंदर लिखा है, उसने कहा वो जो गुनाह से वाकिफ ना था वो हमारे लिए लानत ठहरा, वो जो गुनाह से वाकिफ ना था उसने मेरी और आपकी लानत को क्रूस पर लेकर वो आसमान पर चढ़ गया और उसने उस जुदाई को खत्म कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अब जब उसने आपके सामने लानत रखी है, तो बाइबल कहती वो जो गुनाह से वाकिफ ना था उसने अपने आप को लानती बना लिया आपके लिए और मेरे लिए। उसने आपकी और मेरी लानत क्रूस पर उठा ली और वो आसमान पर चढ़ गया। उसने मेरा और आपका और बाप का रिश्ता उसने फिर से बहाल कर दिया। हालेलुया। खुदा के अहद में जिंदगी है, मन्नतों में जिंदगी नहीं। बरकत इस उस तरीके से है कि जब आप खुदा के साथ अहद करेंगे, और खुदा के साथ अहद करना आपके घरानों के लिए, आपकी जनरेशंस के लिए बरकत का बाइस होगी। हालेलुया। जब आप बरकत का चुनाव करेंगे, आपकी आने वाली नस्लें खुदा के लिए सर्व होंगी। खुदा आपकी नस्लों को इस्तेमाल करेगा। आपके घरानों में से बाबरकत लोग उठेंगे। आपके घरानों में से ऐसे लोग उठेंगे जो दूसरों की हेल्प करेंगे। आपके घरानों में से ऐसे लोग उठेंगे जो दूसरों तक कलाम पहुंचाने का वसीला होंगे। हालेलुया। अगर आप खुदा की हजूरी में अहद करते हैं, अहद में जिंदगी है। खुदा ने आपके साथ अहद किया है और ये अहद उसने लहू बहाकर किया है। और उसके अहद में आ जाओ, क्योंकि उसके अहद में जिंदगी है। बाइबल कहती नजात किसी दूसरे के वसीला से नहीं, नजात का मंबा ओनली द सोर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। बाइबल कहती सिर्फ एक मंबा है और खुदावंद यीशु मसीह है जिसने मेरी और आपकी बाप तक रसाई करवाई है। हालेलुया। और बाइबल कहती मसीह के वसीला से हमें ये हक मिल गया है कि हम उसे बाप कहकर पुकार सकें और उससे बरकत को क्या कर सकें, ले सकें। हालेलुया, हालेलुया। छोड़ दो देखा देखी की जिंदगी बसर करनी, नशों को छोड़ दो, क्योंकि खुदा की हजूरी में ये इन कामों को करना, इसका मतलब है खुदा की हजूरी से बगावत करना। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद कर ईश्वर को झुकाएं। उसने मेरे सामने और आपके सामने चुनाव रखा। लिशा भरा मेरे बेबी, लिशा भरा खाला रसाफी बेबी, तू ना मरता मेरी खातिर। आए अपने हाथ को आसमान की तरफ उठाएं। तू ना मरता मेरी खातिर, मैंने जीना तो न था, जिंदगानी का ये रास्ता कभी खुलना तो न था। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं खुदा का खादिम होने के नाते दुआ करता हूँ, जितनी प्रॉब्लम्स अबलीस अज़दवाजी जिंदगी में, मैरिड लाइफ में वो खड़ी करना चाहता है, मैं खुदा का खादिम होने के नाते उन दीवारों को गिरा देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। सारी लड़ाई झगड़े की स्पिरिट को मैं मैरिड लाइफ से दूर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जिनके रिश्तों में रुकावटें हो यीशु मसीह के नाम में
का खादिम होने के नाते दुआ करता हूँ, जितने इस जगह पर बीमार हैं, आपकी बीमारियां जाती रहे, इस प्रेजेंस के नीचे आप बहाल किए जाएं, आपकी बहाली हो, आपकी रसाई आज तक अगर खुदा तक नहीं हुई तो आज आप खुदा तक जाएं, खुदा तक पहुंचे और खुदा का नाम आपकी जिंदगियों में से जलाल पाए। उस यीशु के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन, हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां।